अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हिंदी ग्रामर में हमने चैप्टर नंबर 4 वाक्य मतलब कि सेंटेंस पढ़ा था। हमने ये देखा था कि वाक्य जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो किसी को याद है कि वाक्य किस प्रकार बनते हैं? चलिए मैं ही रिवाइज करवा देती हूँ। वाक्य जो होते हैं वो शब्दों से बनते हैं। जब दो या उससे ज़्यादा शब्दों को हम सही क्रम में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, सही क्रम में लिखते हैं और उस क्रम का अर्थ निकलता है। उस क्रम को पढ़ने के बाद हमको कोई बात समझ में आती है, तब हम कहते हैं कि ये वाक्य है। इसी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस आज हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्या है? शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्दों के कुछ समूह दिए गए हैं और उन समूहों में से आपको सही क्रम बनाकर एक वाक्य बनाना है। तो पहला समूह क्या है? रमा, जा, बाजार, रही। ये आपको जो शब्द समूह दिया गया है, इसको पढ़कर आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ तो रहा होगा लेकिन टूटा फूटा, मतलब कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें रमा के बारे में बात हो रही है कि रमा कुछ कर रही है। अब रमा क्या कर रही है? रमा बाजार जा रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रमा बाजार जा रही है। ये इसका सही क्रम है जिससे हमको एक अर्थ निकल कर आ रहा है। दूसरा है हंस स्वाति रही। ये एक शब्द समूह है 4 शब्दों का। इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे? स्वाति हंस रही है। इसका सही शब्द समूह या सही क्रम क्या होगा जिससे वाक्य बन जाए? स्वाति हंस रही है। दूसरा है अंगूर होते कच्चे खट्टे। हैं अंगूर होते कच्चे खट्टे। तो ये जो शब्द समूह है इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे? कच्चे अंगूर खट्टे होते हैं। आप कभी खाकर देखिएगा, जो अंगूर कच्चे होते हैं वे कैसे होते हैं? उनमें हल्की सी खटास होती है, वो मीठे नहीं होते हैं। तो ये इसका सही क्रम हो गया जिससे हमको बात समझ में आ रही है, या हम बोलें इस क्रम का या इस समूह का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। और लास्ट है और गन्ने हाथी केले है खाता। और गन्ने हाथी केले है खाता। अब इसका सही समूह, इस समूह का सही क्रम क्या होगा? हाथी गन्ने और केले खाता है। हाथी क्या क्या खाता है? गन्ने और केले। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है? चित्रों और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उनके साथ कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इन सबको जोड़कर हमको एक वाक्य बनाना है। तो ये वाला वाक्य मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि आधे वाक्य तो लिखे हैं। आपको क्या करना है? आपको केवल चित्रों का जो है वो शब्द बताने हैं। तो ये क्या है? खरगोश। ये क्या है? गाजर। खा रहा है। तो वाक्य क्या बनेगा? खरगोश गाजर खा रहा है। दूसरा है, ये क्या है? बकरी। ये क्या है बताइए? घास। बकरी घास खाती है। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? बकरी घास खाती है। अगला है, ये किसका चित्र है? तितली का। ये किसका चित्र है? फूल का। पर बैठी है। तो वाक्य क्या बनेगा? तितली फूल पर बैठी है। या हम ये भी बोल सकते हैं फूलों पर, क्योंकि ये कई सारे फूल हैं, बहुवचन है। तितली फूलों पर बैठी है या तितली फूल पर बैठी है। और आखिरी है, ये किसका चित्र है? पेड़ का। पर ये किसका चित्र है? आम का। लगे हैं। तो पेड़ पर आम लगे हैं। ये हो गया एक वाक्य, पेड़ पर आम लगे हैं। तो ये चारों वाक्य आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसके आंसर लिख सकते हैं। ये जो ना आपको खरगोश बनाना है, ना गाजर, ना बकरी, ना घास, आपको कुछ नहीं बनाना। आपको केवल
4 सेंटेंस लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, सही मिलान कीजिए, मतलब कि मैचिंग करनी है। यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर एक कॉलम है। इन दोनों कॉलम्स में जो शब्द दिए गए हैं उनको जोड़ने के लिए ये हमारे पास 2 शब्द हैं के पास। तो पहले इसमें से एक लेना है समूह, फिर के पास, फिर इसमें से एक समूह लेना है। तो पहले हम शब्द समूहों को अलग अलग पढ़ लें। शीला अपनी माँ, सेठ दौलत राम, मुझे अपने दोस्तों, उस पेड़। यहाँ पर है जाना है, एक मंदिर भी है, कई कोठियाँ हैं और खड़ी है। तो हमें इस कॉलम में से इस कॉलम में शब्दों को मिलाना है, किसका इस्तेमाल करके, के पास का। तो शीला अपनी माँ के पास, बताइए क्या हो सकता है, खड़ी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क। सेठ दौलत राम के पास, जाना है, एक मंदिर भी है या कई कोठियाँ हैं। अब सेठ है तो उसके पास कई कोठियाँ होंगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ख। सेठ दौलत राम के पास कई कोठियाँ हैं, यानी कि कई सारे घर हैं। थर्ड है मुझे अपने दोस्तों के पास, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, एक मंदिर भी है, बताइए, जाना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ग। और लास्ट है उस पेड़ के पास, जो बचा वो हो गया हमारा लास्ट का ऑप्शन, एक मंदिर भी है। तो इसमें वाक्य कौन कौन से बने, शीला अपनी माँ के पास खड़ी है, सेठ दौलत राम के पास कई कोठियाँ हैं, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, उस पेड़ के पास एक मंदिर भी है। तो ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ नहीं। तो ऑप्शन में हमारे पास, या मैं बोलूँ हेल्प बॉक्स में हमें क्या क्या दिया है, बहाना, बहन, लकड़ी और नटखट। तो सेंटेंसेस क्या हैं, रमोला पामेला की डैश है, चंदन की डैश सुगंधित होती है, बंदर डैश होता है, खरगोश ने झूठा डैश बनाया। इन 4 ब्लैंक्स में ये 4 शब्द आएंगे। तो रमोला पामेला की, बहाना, बहन, लकड़ी या नटखट क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहन। रमोला पामेला की बहन है। चंदन की डैश सुगंधित होती है, चंदन की क्या होती है, चंदन की होती है लकड़ी। क्या होती है, लकड़ी। तो चंदन की जो लकड़ी होती है उसमें बहुत खुशबू होती है। मम्मी से पूछिएगा कि चंदन की लकड़ी कैसी होती है, सुगंधित, उसमें खुशबू होती है। बंदर डैश होता है। अब बंदर ये दिख रहा है आपको, बंदर कैसा होता है बताइए, आपको मालूम है ना बंदर कैसा होता है, बंदर होता है नटखट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नटखट। और लास्ट है खरगोश ने झूठा डैश बनाया। खरगोश ने क्या बनाया, झूठा बहाना, क्योंकि वही हमारे पास ऑप्शन में बचा है। तो ये हो गई हमारी 4th एक्सरसाइज। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य बनाना है। 4 चित्र दिए हैं और उनके नाम भी दिए हैं। तो उनके नामों को देखकर चित्र में वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो बताना है। तो ये लड़की है, इसका नाम दिव्या है, ये बंदर है, ये चिड़िया है और इस लड़के का नाम राजेश है। तो दिव्या क्या कर रही है, दिव्या पढ़ रही है। तो हमें क्या लिखना है, दिव्या पढ़ रही है। ये है बंदर। अब बंदर क्या कर रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर पेड़ पर बैठा है। चिड़िया, आपको दिख रहा होगा चिड़िया उड़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही है। राजेश, राजेश क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है राजेश क्या कर रहा है, राजेश रो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, राजेश रो रहा है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी, आपको अपनी नोटबुक पर केवल 4 एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं आपको लास्ट में होमवर्क में लिख के बताऊंगी। ओके, उसके अलावा कोई भी मत करिएगा, ना ये वाली और ना ही इसके नीचे वाली। तो सेंटेंसेस क्या हुए, दिव्या पढ़ रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है,
चिड़िया उड़ रही है और राजेश रो रहा है। आखिरी एक्सरसाइज कौन सी है? किताब के दोनों पृष्ठों पर कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें जोड़कर वाक्य बनाइए। ये आपको एक किताब दिखाई दे रही है, इन पर कुछ शब्द लिखे हैं ना, तो उन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। 4 वाक्य बनेंगे। शब्द हैं नाच, हैं, बच्चा, मुझे, पिताजी, भालू, आम, हंस, हैं, पसंद, लाए, सब्जी, रहा है। तो इतने सारे शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य मैंने बनाया, भालू नाच रहा है। ये देखिए, भालू नाच रहा है। दूसरा बनाया, बच्चा हंस रहा है। बच्चा हंस रहा है। तीसरा बन गया, मुझे आम पसंद है। मुझे आम पसंद है। और आखिरी क्या है? पिताजी सब्जी लाए हैं। पिताजी सब्जी लाए हैं। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंसेस हो गए। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी। गॉट इट? तो कौन कौन सी करनी है बताइए? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली, जो हम आपको एंड में लिखकर बताएंगे, वो वाली एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। ओके, गुड बाय।